हेलो, उषा किरदार में आपका स्वागत है। आज का विषय है रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन त्योहारों में शुमार है। यह अपने आप में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को दर्शाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन सावन के पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ होता है भाई बहन स्नेह के डोर में बंध जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के कलाई पे रक्षा का धागा बांधते हुए उनकी दीर्घ आयु और उनकी जीत की कामना करती है और अपने लिए रक्षा के दायित्व में बांध देती है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुई, तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। जब देवी और देवता असुर के साथ युद्ध हो रही थी, उसी समय बलि नाम का असुर इंद्र भगवान को परास्त करके उनकी अपराजिता हासिल कर लेता है। तभी इंद्र की पत्नी शची भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, मैं क्या करूं। भगवान रक्षा का धागा देते हुए कहते हैं कि जाओ, इंद्र को बांधकर उनकी रक्षा की कामना करो। शची वैसा ही करती है और इंद्र भगवान बलि को हरा देते हैं और अपनी अपराजिता हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण जब अपनी चक्र चलाकर शिशुपाल के खिलाफ उसकी सर को कलम कर देते हैं, तो उनके हाथ में चोट आ जाती है और खून निकल आता है। तभी द्रौपदी साड़ी फाड़कर उनकी हाथों पे बांध देती है और भगवान कृष्ण भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के लिए कसम खा लेते हैं और द्रौपदी की मदद करते हैं। जब भगवान विष्णु असुर के साथ पाताल में चले जाते हैं, तभी माँ लक्ष्मी बहुत परेशान होकर गरीब महिला के रूप धारण करके पाताल में चली जाती है और असुर को रक्षा बंधन बांध देती है। तो असुर कहता है कि मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माँ लक्ष्मी अपना रूप में प्रकट होकर कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरे भगवान हैं, मुझे वो ही दे दो। और असुर भगवान को मुक्त करते हुए माँ लक्ष्मी को सौंप देता है और उसी समय से यह रक्षाबंधन चलते आ रहा है। यह रक्षा का धागा किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध दिया जाता है। कहा जाता है कि बहन अपने भाई को बांधती है, पंडित अपने जजमान को बांधते हैं, पत्नी अपने पति को बांधती है। यह एक रक्षा का धागा है। यह अपनी रक्षा के लिए किसी को भी बांधकर उनकी आगे बढ़ने के लिए कामना की जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें